दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। अब ये सारे के सारे ऐसे आईपीओ होने वाले हैं जिसमें शेयर होल्डर कोटा भी रहने वाला है। अब जैसे आपने हाल ही में देखा बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ को, जिसमें आपको शेयर होल्डर कोटा देखने को मिला था। और इस आईपीओ में भी मैं ऐसे 8 आईपीओ के बारे में बात करने वाली हूँ जिनमें कि शेयर होल्डर कोटा देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी से जान लेते हैं कि किस किस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है और उसके लिए आपको किस कंपनी के शेयर्स को पहले से बाई करके रखना होगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। ये एनटीपीसी की ही सब्सिडरी कंपनी है और एनटीपीसी इंडिया का लार्जेस्ट पावर कंपनी है। तो कल ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ का डीआरएस भी फाइल किया गया है और आईपीओ का साइज 10,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। अब आपने देखा बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का जो साइज था वो 6,500 करोड़ का था, जबकि ये जो आईपीओ है 10,000 करोड़ रुपए का होने वाला है और इसमें शेयर होल्डर पोर्शन भी होने वाला है। तो अगर आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट चाहिए तो आपको अभी से एनटीपीसी के एक शेयर को बाई करके रख लेना है। अब आईपीओ में आप एक डीमेट अकाउंट से एक एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आपको ऑप्शन मिले कि आपको अपने डीमेट अकाउंट से दो एप्लीकेशंस लगाने हैं तो आपकी जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज करना है तो आपको अभी से एनटीपीसी के एक शेयर्स को बाई करके रखना होगा, ताकि आप आने वाले समय में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा से भी अप्लाई कर पाएँ। तो अगर आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो डबल हो जाती है। बहुत सारे लोगों को रिटेल और एचएनआईज में भी अलॉटमेंट मिलता है और साथ में शेयर होल्डर पोर्शन में भी अलॉटमेंट मिलता है, यानी कि अलॉटमेंट के चांसेस डबल हो जाते हैं। दूसरा आईपीओ होने वाला एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी का आईपीओ। अब ये भी एनएचपीसी की ही सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि यहाँ पर भी जो पेरेंट कंपनी है वो है एनएचपीसी। अब एनएचपीसी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, तो इनकी जो रिन्यूएबल वाली कंपनी है वो अब मार्केट में लिस्ट होने वाली है, क्योंकि अभी जो भी रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी मार्केट में लिस्ट हो रही है उनको मार्केट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण काफ़ी सारे जो ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां हैं वो अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं और जो ग्रीन एनर्जी वाले आईपीओ आ रहे हैं ये काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बना कर दे रहे हैं। तो इसमें भी अगर आपको शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट लेना है तो आपको अभी से एनएचपीसी लिमिटेड के एक शेयर्स को बाई करके रखना होगा। तो शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास एक भी शेयर्स हैं तो आपको सेम बेनिफिट मिलता है, और अगर आपके पास 10, 50, 100 शेयर्स हैं तो भी आपको सेम बेनिफिट मिलता है, यानी कि एक भी शेयर्स हैं तो भी इनफ है। तो ज़्यादा शेयर्स बाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरा आईपीओ होने वाला है एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी का आईपीओ, और ये कंपनी एसजीवीएन की ही सब्सिडरी कंपनी है और एसजीवीएन एक मिनी रत्न पीएसयू कंपनी है और इसने पास्ट में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बना कर दिया हुआ है। तो एक शेयर बाई करके रखते हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह का लॉस भी नहीं होने वाला है। और जिस तरह की इन कंपनियों ने रिटर्न बना कर दिया है तो ये कंपनी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड करके रखते हैं तो इससे आपको नुकसान नहीं होने वाला है। वैसे आईपीओ कब आने वाला है तो कोई भी डेट अनाउंस नहीं है, तो इसलिए आपको लंबे समय के लिए हो सकता है कि शेयर्स को बाई करके होल्ड करना पड़े। तो एक शेयर अगर आप बाई करके होल्ड भी करते हैं तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आने वाले समय में आपको एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा तो इसमें भी आपको शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिलेगा। चौथा आईपीओ होने वाला है ओएनजीसी ग्रीन का आईपीओ। अब ओएनजीसी आपको ऑलरेडी पता है कि ये ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो ये भी एक सरकारी कंपनी है और इसकी ही सब्सिडरी कंपनी जो कि ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में आपको देखने को मिल रही है, तो इसका भी आईपीओ लाने का प्लानिंग किया जा रहा है। तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास ओएनजीसी के शेयर्स होने चाहिए, तो इसमें भी आप एक शेयर बाई करके अभी से रख सकते हैं। तो किसी भी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होने के लिए कंपनी की आरएसपी फाइल होने से पहले आपके पास डीमैट अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए। तो कोई भी कंपनी आरएसपी कभी भी बताकर फाइल नहीं करती है, तो अचानक से किसी भी कंपनी का आरएसपी फाइल होता है, तो जब आरएसपी फाइल हो जाता है उसके बाद अगर आप शेयर्स बाई करने जाते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इसलिए आपके पास पहले से शेयर्स होने चाहिए। पांचवा अपकमिंग आईपीओ होने वाला है एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी का आईपीओ, और इसके लिए आपके पास एनएलसी इंडिया का शेयर्स होना चाहिए। तो एनएलसी इंडिया एक नवरत्न सरकारी कंपनी है। तो एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होने के लिए आपके पास एनएलसी इंडिया का एक शेयर होना चाहिए, तो इसके लिए आप एनएलसी इंडिया के एक शेयर को बाई करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है आईओसीएल ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। तो ये भी आईओसीएल की ही सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि इसका जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला बिजनेस है ये मार्केट में जल्द ही लिस्ट होने वाला है।
तो IOCL ग्रीन एनर्जी IPO में शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होने के लिए आपके पास IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक शेयर्स होने चाहिए। नेक्स्ट अपकमिंग IPO होने वाला है एथर एनर्जी का IPO, और इसमें भी शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। अब एथर एनर्जी का जो पेरेंट कंपनी है वो है हीरो मोटोकॉर्प। अब ये जो कंपनी है ये ईवी मैन्युफैक्चरर कंपनी है और ईवी की मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड अभी आपको देखने को मिल रही है। अब आपने देखा हाल ही में ओला को कि लॉस मेकिंग कंपनी होते हुए भी IPO ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। तो अगर एथर की भी बात करें तो ये भी ईवी मैन्युफैक्चरर है और इसकी पेरेंट कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। तो इस IPO में आपको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए आपको हीरो मोटोकॉर्प के एक शेयर्स को बाई कर लेना है। अब ये जो IPO है ये जल्द ही मार्केट में इंटर हो सकता है, तो आपको अभी से हीरो मोटोकॉर्प के एक शेयर्स को बाई करके रख लेना होगा। और आज का लास्ट शेयर होल्डर कोटा वाला IPO होने वाला है हीरो फिनकॉर्प का IPO। तो मैंने ऑलरेडी पहले भी इसके बारे में आपको वीडियो के थ्रू बताया है कि ये भी शेयर होल्डर कोटा वाला IPO होने वाला है और इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपके पास हीरो मोटोकॉर्प के ही शेयर्स होने चाहिए। तो इसकी भी पेरेंट कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ही है। तो अगर आप हीरो मोटोकॉर्प के शेयर्स को बाई करते हैं तो आप हीरो फिनकॉर्प IPO में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही आप एथर एनर्जी में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि हीरो मोटोकॉर्प के एक शेयर को अगर आप बाई करके रखते हैं तो आप दो IPO में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि अगर आप एक शेयर को बाई कर रहे हैं तो आपको कब तक के लिए बाई करके रखना होगा, जब तक IPO नहीं आता है तब तक आपको होल्ड करना होगा। अब कंपनी कब RHP फाइल करेगी तो ये किसी को भी पता नहीं होता है। तो जब आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स रहते हैं तभी आप एलिजिबल रहते हैं। यानी कि जब कंपनी RHP फाइल करती है उस समय अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स हैं तो फिर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 8 IPO के बारे में बताया है जिसमें शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने 8 IPO के बारे में आपको बताया है। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपके पास इसकी पेरेंट कंपनी के शेयर्स हैं या फिर नहीं हैं। अगर हैं तो किस कंपनी के शेयर्स हैं, और अगर नहीं है तो आप इनकी अभी से लिस्ट बना के रख लें कि कौन कौन सी कंपनियों के शेयर्स आपको बाई करने हैं, और जितनी जल्दी हो सके आप इनकी पेरेंट कंपनियों के शेयर्स बाई करके रख लें। क्योंकि जब कंपनी अपना RHP फाइल करती है उस समय अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स हैं तभी आपको शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिलता है। अब मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO से पहले भी कई बार लोगों को शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर्स को बाई करने के लिए बोला, फिर भी कई सारे लोगों ने शेयर्स को बाई नहीं किया और लास्ट मोमेंट में पूछ रहे थे कि क्या आप शेयर को बाई किया जा सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले से शेयर्स को बाई करके रखना होता है ताकि जब IPO आए तो आपको उसका बेनिफिट मिले। तो इन सब IPOs में अप्लाई करने के लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।